पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं 76% इजाफा किया। ये उसने तरीन साहब ने खुद कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है। जनाब अली, डिफेंस बजट पर आपने तनकीद की। देखिए 2008 में, यह भी थोड़ा सा इल्म हासिल करने वाली बात, 2008 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो पहली हुकूमत थी जिसमें वन लाइनर ही सही पाकिस्तान की डिफेंस का बजट डिस्कस हुआ था। किसी को पता है भी या नहीं? आप मुझे बता दें, आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई मां था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा, तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। हमने, मैं सर कबाई साहब रहने दो, हमने जनाब वो वक्त भी देखा है। आज इंसाफ की आप बात करते हो, मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक फैमिली पूरी कत्ल करके उसके बच्चे को 6-7 साल 8 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया था, याद होगा। और उसको भी मारने आ रहे थे। वो फैमिली गलती में कत्ल हो गई थी, लाहौर की। मेरे एक वजीर ने यहां खड़े होके इधर दोनों हाथ ऊपर किए, दुरूद भी पढ़ा, कलमा भी पढ़ा और कहा कि मुल्जिमान को यहां लाके खड़ा करेंगे। उसके बाद ना वो खुद आया ना मुल्जिमान आए। इन नामों की जब आप बात करते हैं और कलमों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा झूठे दुरूद और कलमे हमने इन्हीं बेंचों से सुने थे। लिहाजा खुदा के वास्ते इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। तो जो भी आप बात करें थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। जनाब कहते हैं हम मज़हब माशरा कब तब बनेंगे जब फला फला फला। मैं कभी बिलो दी बेल्ट आज तक मैंने बात नहीं की। मैं किसी की जातियात पर नहीं जाता, पॉलिटिकल शख्सियात की बात करता हूं, उनकी आदात की बात करता हूं। हम मज़हब माशरा कब बनेंगे? आपने माशरे में मौज़ब होने की क्या क्या मिसालें कायम की? कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये मौज़ब माशरा, खुदा बचाए इस मौज़ब माशरे से। इस तरह के मौज़ब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मौज़ब माशरा है, ऐसा मौज़ब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस मौज़ब माशरे की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीटीवी कौन देखता है? और मुझे सिर्फ पीटीवी पे चलाया जाता है और पीटीवी पे हुकूमत के चीजें चलती रहती। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम पीटीवी के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे।
जब पीटीवी ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम, जब ये वजीर बने तो ये एक एक वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए। जैसे ही मौका मिला तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए वज़रा के। एक एक वजीर के साथ 30-30 गाड़ियां। वही वजीर जो कहता था कि जी साइकिल पे आना चाहिए। और आप बात करते हैं खर्चे घटाने के। यार आप 15-20 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर में तय करते थे। ये कहां, कौन सी अकल की बात आप कर रहे हो? ये 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, यहां से 8 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो आप हेलीकॉप्टर पे जाते थे और हेलीकॉप्टर पे आते थे। आज हमें लेक्चर दे रहे हो। और आपने पैसे बचाने के नाम पे वो गाय भैंसे बेचना शुरू कर दी। और चोट आप भी बिक जाओगे उसमें तो। और गाय भैंसे बेच के आपने 35 लाख का मुशायरा प्रेसिडेंट हाउस में करवा दिया अलवी साहब ने। यानी सारी गाय भैंसे बेच के आपको मुश्किल से 18 लाख मिले थे और 35 लाख का मुशायरा कर दिया। ये कोई अकल की बात है आपकी? और गाड़ियां आपने बेच दी। वो गाड़ियां बेच के फिर करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां आपने मंगा दी। अब जनाब आते हैं, सजेशन दें। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, हमारे वजीर खजाना अगर हों। ये मेरी पार्टी लाइन नहीं, मेरी पार्टी का मंशूर नहीं बयान कर रहा। मैं फिर कहता हूं, मैं अपनी राय रखता हूं, लेकिन डिसिप्लिन मेरा वही है जो मेरी पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मैं आज से आपसे एक सजेशन दूं। आओ इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। आधी बात मुस्तफा भाई ने की, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आप इनकम टैक्स, अगर वजीर खजाना यहां मौजूद होते और हमारे दोस्त बार बार वहां से उठ के खुश ना होते इनसे हाथ मिलाने के लिए इन वज़रा से, तो मैं कोई वो बात भी करता। हम इनकम टैक्स खत्म कर देते। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम इनकम टैक्स खत्म कर देते हैं, हम टोटल वेल्थ टैक्स की तरफ चलते हैं। भाई क्यों बेरोजगारों ने बंगले रखे हुए? एक शख्स जिसका 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का मकान है, वो कहता है मैं तो बेरोजगार हूं। आप सोचो, अगर बेरोजगार आदमी के पास 50 करोड़ का घर है और जो बेचारा सुबह से रात तक मेहनत करता है वो 20 लाख का मकान नहीं बना सकता, ये कितना बड़ा तजाद है। हम वेल्थ टैक्स पर चलते हैं, सब मिलके चलते हैं।